हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम द्वितीय भाषा का उपवाचक हम सब एक है इस पाठ में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा पाठ का रिवाइज भी कर लेते हैं। इस पाठ में जो है अंबेडकर जी के बारे में बताया है। अंबेडकर जी के बारे में सभी जानते हो। अंबेडकर कौन थे? हमारे संविधान के निर्माता थे। हमारे भारतीय संविधान की संरचना जो है अंबेडकर जी के नेतृत्व में ही हुई थी। तो अंबेडकर जी बहुत ही गरीब घराने में उनका जन्म हुआ था, लेकिन इतने गरीबी में भी उन्होंने जो है किस तरह अपनी शिक्षा पूरी की और पढ़ाई के लिए विदेश किस तरह गए, यह पूरा जो है इस पाठ में बताया गया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो है आज भी उनका हमें फ़ोटो देखने के लिए मिलता है। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 साल पूरे हुए थे, तो 300 साल पूरे होने के संदर्भ में इस यूनिवर्सिटी में अब तक जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं, उन स्टूडेंट में से सबसे ज़्यादा होशियार स्टूडेंट कौन है, इसके बारे में सर्वे किया गया था। और इस सर्वे में जो है 6 स्टूडेंट्स के नाम देखने को मिले, और उन 6 स्टूडेंट में जो है हमारे भारत का पहला स्थान था। उस प्रथम स्थान पर आने वाले विद्यार्थी का नाम था बाबा साहेब अम्बेडकर। बचपन में अम्बेडकर जी जो है अपने भाई के साथ रास्ते में जा रहे थे, तो उन्हें बहुत प्यास लगी। वे घर के पास गई और पानी मांगा उन्होंने। तो उस घर के मालिक ने कहा कि तुम अछूत हो और हम तुमको पानी नहीं पिला सकते। ऐसा कहकर उन्होंने खुद भी पानी नहीं दिया और घर वालों को भी पानी देने से मना कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो दरवाज़ा बंद होते ही उन्हें बहुत बुरा लगा और जो अस्पृश्यता और असमानता मिटाने का उन्होंने उसी वक्त अपने मन में ठान लिया। सन 1912 में उन्होंने बीए कंप्लीट कर दिया। 1917 में उन्होंने पीएचडी की और 1919 में वे लंदन चले गए। लंदन में ही उन्होंने वहाँ पे लॉ कंप्लीट किया और लंदन से आने के बाद 1923 में उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में अपनी वकालत शुरू कर दी। उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी वे पीछे नहीं हटे। 1932 में लंदन में आयोजित गोलमेज परिषद में उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन जब भी वे काम करते थे तो उनके मन में एक ही विचार चलता था कि किसी तरह इस अस्पृश्यता का अंत करें, किसी भी तरह समाज में इस अस्पृश्यता को हमें मिटाना चाहिए। 1947 में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए बनी समिति के वे अध्यक्ष चुने गए। और इस संविधान में अंबेडकर जी ने दलितों, पीड़ितों और निम्न वर्गों के हित के लिए अनेक विधियों की रचना में विशेष भूमिका निभाकर सभी को समान रूप में न्याय दिलाने के अनुकूल संविधान का निर्माण किया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद स्वतंत्र भारत के वे प्रथम विधि मंत्री बने। तो ये थी अंबेडकर जी की थोड़ी बहुत जानकारी बच्चों। तो चलो अब क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है, या भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे, विस्तार से लिखिए। इस तरह आपको सवाल पूछा जाता है। तो आंसर देखिए। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए बनी समिति के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर को चुना गया। वे भारत के प्रथम विधि मंत्री भी नियुक्त किए गए। उन्होंने संविधान में पीड़ितों, दलितों और निम्न वर्गों के हित के लिए अनेक विधियों की रचना की और कई मार्गदर्शक सूत्र भी बनाए। सभी लोगों को समान रूप में न्याय दिलाने के अनुकूल उन्होंने संविधान का निर्माण किया। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मानवीय दृष्टिकोण का सुंदर उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए बच्चों। डॉक्टर अंबेडकर मानवीय दृष्टिकोण का सुंदर उदाहरण है। निम्नलिखित कारणों से ये स्पष्ट कर सकते हैं। वे समता ममता से पूरित मानवतावादी थे। शोषित वर्गों के उद्धार के लिए उन्होंने प्रयास किया। इनमें सहृदयता और मानवता आदि की भावनाएं कूट कूट कर भरे हुए हैं। उन्होंने दलितों, पीड़ितों और निम्न वर्गों के हित के लिए अनेक विधियों की रचना की। तो इस पाठ का आखिरी सवाल भी देख लेते हैं। हम सब एक है शीर्षक पर अपने विचार लिखो। आंसर देखिए।
देश में रहने वाले हम सबको जाति पाति, धर्म, अस्पृश्यता, नस्ल और असमानताओं के बिना जीने का समान अधिकार है। हम में से कोई निम्न तथा कोई उच्च नहीं। जन्म के साथ ही हम सब एक है और भारतवासी है। सबका जन्म एक ही प्रकार से होता है। सब में एक ही रंग का रक्त का प्रवाह होता है। इसीलिए कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए। हमें समता, ममता, सहृदयता के साथ रहना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर अंबेडकर ने नव समाज का निर्माण के लिए काम किया है। इसीलिए प्रस्तुत पाठ के लिए हम सब एक है शीर्षक सार्थक बन पड़ा है। तो बच्चों, इस उपवाचक से ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। फिर नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।